घर में ही रहकर कोरोना को मूर्ख बनाओ, घर पर ही रहकर कोरोना को मूर्ख बनाओ। गली गली चौराहे पर खोजता ही रह जाएगा आपको। आप तो परिवार के साथ ही घर पर जमकर जश्न मनाओ। देखिए, कंटेनमेंट एरियाज़ तो जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों में ब्रीफिंग हुई थी हम लोगों की, उसमें जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी थी ऑलरेडी हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव किसी क्षेत्र में आता है तो एक प्रैक्टिकल लिमिट को देखते हुए कि कितने एरिया को हमको संभाल कर रखना है, उस प्रकार से हम लोगों ने बनाए हैं। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों को इसी में पूरे देश को समझाया था, ऑलरेडी हम लोगों ने इस प्रकार से किया हुआ है। चूँकि अपने यहाँ छोटे छोटे एरियाज़ अब हम लोगों ने कंटेनमेंट हरी जगह बनाए थे, तो उसमें संख्या बहुत हो रही है, जबकि बाकी ज़िलों में या बाकी शहरों में ये किया है कि संख्या कम रखी है उन्होंने। संख्या ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये था कि हर एरिया को हम लोग ध्यान देना चाह रहे थे और उसको ध्यान देके ठीक करके 21 से 28 दिन के बीच में डी-नोटिफाई भी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 40-50 करीब हो चुके हैं। संख्या और भी 1-2 दिन में कम हो जाएगी। फिर हम लोग फोकस कर देंगे कुछ 25-30 क्षेत्रों को कि ये 25-30 क्षेत्र हैं, ये वाले एरिया है पूरा, जिसको कंटेनमेंट जोन नोटिफाई कर देंगे और उसमें फिर मूवमेंट अंदर बाहर बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जब भी हम लोग खोलना शुरू करेंगे शहर ये। तो ऐसे एरियाज़ को कंटेनमेंट एरिया नोटिफाई करके बाकी शहर को धीरे धीरे करके खोलना शुरू करेंगे। फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब खुलेगा तब क्या रूपरेखा होगी, तो क्या कोई देखिए, हम लोगों ने डिटेल वर्किंग शुरू कर दी है, पिछले 4-5 दिन से चल रही है इसमें। और ब्रॉडली तो 29 पूरे नगर निगम, ग्रामीण में ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्रामीण में अब केवल जो नगरीय क्षेत्र हैं ग्रामीण के, नगर पंचायत नगर परिषद के, उसके वहाँ लॉकडाउन जब दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें तब खुलेंगी तभी थोड़ा निकल पाएंगे। दुकानें बंद हो जाएंगी तो उनको घर में रहना पड़ेगा। उतने तक रिस्ट्रिक्शन अभी हम लोगों ने लगा रखा है। बाकी ग्रामीण ऑलमोस्ट पूरा फ्री कर दिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यावसायिक एक्टिविटी है वो लोग प्रारंभ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट वाली छोड़ करके, जो जिसमें कि भीड़ इकट्ठी हो सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी। शादी ब्याह का रिस्ट्रिक्शन है अभी लिमिटेड लोगों में कर सकेंगे वो लोग, 5 इधर 5, 10, 12 लोगों में कर सकेंगे। बाकी शहर अगर नगर निगम सीमा क्षेत्र देखा जाए तो 3 भाग में हम लोगों ने फेजिंग में इसमें वर्किंग चल रही है हम लोगों की। 29 गाँव वाला जो कल ऑर्डर किया है वो नगर निगम सीमा में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें अनुमति दे दी है उसमें। दूसरा आता है हमारा मध्य क्षेत्र, शहर के कोर क्षेत्र, जिसमें कि व्यवसायिक गतिविधियाँ, दुकानें बहुत सारी हैं, जिसमें वो क्षेत्र आता है। अगर इसकी सीमा देखेंगे तो आप रीगल चौराहे से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सरबटे होते हुए, जूनींदौर ब्रिज से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए गंगवाल बस स्टैंड, फिर आगे से बड़ा गणपति, सुभाष पार्क होते हुए राजकुमार ब्रिज से फिर नए रेलवे स्टेशन के सामने से अपन वही मेन रेलवे स्टेशन और सरबटे पहुँच जाते हैं। ये जो एरिया है पूरा, इसके अंदर का ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र भी हमारे बहुत सारे हैं। यहाँ पर शुरुआत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में फैला था, तो ये मध्य क्षेत्र भी है और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है हम लोगों के लिए। इसको एक अलग जोन बनाया, अलग वर्किंग कर रहे हैं इस पर। जो 29 गाँव हैं नगर निगम सीमा के और ये मध्य क्षेत्र है, इसके बीच का जो एरिया है पूरा, इस पर हम लोग अलग वर्किंग कर रहे हैं। उसको सिटी एरिया बोला है हम लोग। 3 अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया में वर्किंग कर रहे हैं। 29 गाँव का में अधिकांश चीज़ें हम लोगों ने कल लिबरलाइज़ कर दी हैं। कुछ चीज़ें अभी बची हैं, उनको आने वाले समय में उनको हम लोग प्लान करके जैसे भी हम लोग बताएंगे वैसा होगा। पर 29 गाँव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, मान लीजिए कि मोबाइल की हो या कोई हार्डवेयर की हो या कोई अन्य इलेक्ट्रिकल रिपेयर की हो, कूलर रिपेयर की हो, ये सब लोग चालू कर सकते हैं, पर 11 से 5 के समय में रहेगा केवल। देखिए, 29 गाँव में जो कल आदेश किए हैं, इसमें वहाँ पर जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कई सारे ट्रेडिंग हैं, गोडाउन्स आ जाते हैं, जैसे रसोड़िया के गोडाउन्स आ गए अपने, वो समय भी बिना अलग से पृथक से परमिशन की ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो सकती हैं। ये सारी एक्टिविटी संचालकों को पृथक से अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 29 गाँव में जो स्थापित हैं ये,
गोडाउन की वर्किंग और इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग में जो संचालक लोग, चूँकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसलिए वो उसमें जो समय देंगे उसमें काम कर सकते हैं वो लोग। पर जो व्यावसायिक संस्थान है, अन्य है, या शोरूम हो गया, या कोई मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग शॉप हो गई, इनमें कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हो गई, ये 11 से 5 ही खुल सकेंगी केवल, उसके बाद नहीं खुल सकेंगी, उससे पहले नहीं खुल सकेंगी 11 बजे से। इनमें जो क्लोज्ड कैंपसेस हैं, इसके अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, कई जगह लॉन्ड्री शॉप्स रहती हैं, वो भी खुल सकेंगी। और किंतु जो फल सब्जी का वितरण है वो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में किराना में जाके सामान लेना, फल कहीं बाहर से अवैध रूप से लेना, या सब्जी कहीं अवैध, इससे बहुत सारे केसेस आए हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में। तो किराना की दुकान और फल सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उसमें ऑर्डर में मेंशन्ड है। किंतु क्लोज कैंपसेस के अंदर अगर ऐसा कोई संस्थान है, क्लोज कैंपस में अगर कोई कन्वीनियंट शॉपिंग है जिसमें कि किराना है, सब्जी है, फल है, तो उसके लिए हम लोगों ने मना नहीं किया है। पर क्लोज कैंपस से मतलब ये है कि ऐसी गेटेड कॉलोनीज़ जिसमें बाउंड्री वॉल लगी हुई है, और गेट पे एंट्री एग्जिट कोई ना गार्ड लगे रहते हैं, एंट्री एग्जिट कंट्रोल हो रही है। इसके तहत काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी जो भरोसला जैसी जगह पे है, जो कई 29 गाँव में है, जो देवासना का आपका ऑलमोस्ट लसुड़िया में होने से ऑलमोस्ट पूरा ही फ्री हो जाता है काम करने के लिए, पृथक से अनुमति देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को भी हम लोगों ने खोला है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो एंटरटेनमेंट के एरियाज़ हैं उनको छोड़ करके, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कोई शादी ब्याह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई हाट बाज़ार, ये सब अलाउ नहीं किया है हम लोगों ने, जहाँ कोई भीड़ इकट्ठी हो सकती है। और बाकी सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सारे शोरूम्स जो नगरीय क्षेत्र हैं, इसमें दुकानों का संचालन SDM रेगुलेट करेंगे। पर हमने ये इसमें लिखा है कि नगरीय क्षेत्र जो हैं, राऊ हो गया, महू नगरीय क्षेत्र हो गया, गौतमपुरा, बेटमा, देपालपुर, सावेर, नगरीय क्षेत्र के में जो आवासीय रहवास है वो अभी लॉकडाउन में रहेगा। किंतु जिस समय दुकानें खुलेंगी, मान लीजिए किराना की दुकान डेली 2 घंटे खोलने का SDM साहब निर्णय लेते हैं वहाँ पर, तो 2 घंटे के लिए लोग वहाँ किराना दुकान तक जा सकेंगे, केवल इतना तक फ्रीडम थी, बाकी लोग घर पे रहेंगे अभी। एक स्थिति ये रहेगी सर कि अगर कोई इंदौर शहर में रहता है, उसका ग्रामीण क्षेत्र में दुकान है, तो उसको क्या अलग से अनुमति पास से इसको जैसे लेना पड़ेगा? जब तक कि कलेक्टर द्वारा जारी पास नहीं होगा उसका, वो ग्रामीण ये नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। उसमें भी पुलिस के साथ चर्चा हुई थी, उस ऑर्डर मेंशन्ड है कि जो भी ग्रामीण सीमा है हमारी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की अभी बैठक हुई थी, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और माननीय ताई ने ये सजेशन दिया था कि जो शहर में चीज़ें हैं सब कोरोना की, ये ग्रामीण में नहीं जानी चाहिए, और शहर से बहुत सारे लोग ग्रामीण में जा रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी था। उसके लिए ये शहर की सीमाएं सील की हैं। जितने भी ऐसे मार्ग हैं, आज सभी ADM और एडिशनल SPs और SP साहब वगैरह लगे हैं दोनों, कि जितने भी सीमाएँ हैं, रोड्स हैं जो जाती हैं शहर से ग्रामीण में, सारों को सील कर रहे हैं। PWD को लगा रखा है हम लोगों ने इसमें सपोर्ट के लिए। और ग्रामीण के जो पंचायत सचिव हैं या जो हमारे ग्राम कोटवार हैं, इनको भी ड्यूटी लगा रहे हैं, जो पंचायतों की जो बॉर्डर आ रहा है जहाँ पर, कि यहाँ से लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल। और अगर किसी के ऐसे केसेस आते हैं कि यहाँ रहता है शहर में, ग्रामीण में दुकानें नहीं जा सकता जब तक कि हम लोग के पास नहीं होगा कोई। हमने बैंक्स को भी 29 गाँव में फ्रीडम दी है कि बैंक संविवार लोग कर सकेंगे, पर व्यक्ति जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उसका किसी का है, कोई निपानिया में रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर उसके घर की जो निकटतम ब्रांच होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ से वो संविवार अपना कर सकता है। किंतु अगर 29 गाँव में वहाँ पर नहीं है कोई उस निपानिया में, तो ऐसा नहीं कि शहर के अंदर आके वो संविवार कर सकेगा, नहीं है तो फिर नहीं कर सकेगा वो। पर अधिकांश जगह पे ब्रांचेस से लोग कर सकते हैं संविवार। तो बैंकों को भी हम लोगों ने छूट दी है कि इस प्रकार का संविवार हो सकेगा। ब्रॉडली यही है। इसके अलावा सर एक शराब को लेकर देखिए, गवर्नमेंट से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा सजेस्टिव एक डायरेक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ये जो चीज़ें इंदौर में हो रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ही गाइडलाइंस में हम लोग उसके अकॉर्डिंग पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाना है। अभी हम लोगों का केवल फोकस है, लॉकडाउन तो चलेगा शहर में अभी, और शहर की जो अंदर सीमा की 29 गाँव के अंदर की नगर निगम की सीमा है, और दुकानें भी अभी कोई ऐसी नहीं खुलेंगी अन्यथा कोई परमिशन दी हो एसेंशियल कम्युनिटीज़ की। और एसेंशियल कम्युनिटी से भी डोर टू डोर ही प्रमोट किया है हम लोगों ने। पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जरूर उठाएंगे इस 15 दिन के पीरियड में भी। उसमें जैसे आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने सावेर रोड की पोलो ग्राउंड और A2F सेक्टर में परमिशन दी है अभी, उसको उस पर वर्किंग कर रहे हैं हम लोग कि क्यों ना उसको वन टाइम उसको जो लोग भी करना चाहें, खोलना चाहें, जो लेबर वहाँ पर रह सकते हैं उनको एक ऑर्डर से हम लोग उसको अनुमति दे दें उसको। इसी प्रकार से पालदा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही। पालदा में ज़्यादातर ये दाल मिल, आटा मिल,
रवा मैदा की, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, आगे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी खुली हुई हैं अभी, जो शुरू से खोल रखी थी एसेंशियल कम्युनिटीज़ होने का। तो वहाँ भी सिंगल ऑर्डर से खोल दें, जो वहीं रख के लेबर काम कर सके, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन डाल के भी विचार चल रहा है कि इस 15 दिन के अंदर 31 से पूर्व में। सर राज्य और जो कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को लेकर करेंगे? देखिए इसमें भी हम लोग अलग अलग चरणों में कर रहे हैं। जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी, लगभग 300 साढ़े 300 थी शहर में, जिसमें कि आई हो गई, डायबिटिक हो गई, हार्ट की हो गई, स्किन की हो गई, ऐसी जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी वो हमने चालू कर दी हैं। अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स करीब 1000-1500 हैं, ऐसे चर्चा हुई है हम लोगों की। ये आज SOP बना रहे हैं ये लोग कि क्या सावधानियाँ बरतें, क्योंकि डॉक्टर्स हैं सब, ये भी बहुत सचेत हैं अपने कार्य के प्रति। तो इनको भी हम लोग SOP आज फाइनल कर लेंगे इनकी, और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन भी हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहा है, और उसको इनको अनुमति देंगे। फिर इनके साथ भी इनको ऐप भी देंगे हम लोग कि इनके संपर्क में अगर कोई सर्दी खांसी जुकाम का पेशेंट आता है तो उस ऐप में हम लोग उसको अपलोड कर देंगे वो, जिससे कि हम लोग इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आयली सारी का है, फिर हमारी टीम जाके चेक कर सकेगी उसको। इसके बाद फिर ये डेंटिस्ट का जो आपने बोला है, करीबन 400-500 डेंटल क्लिनिक्स हैं यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग डेंटल क्लिनिक के बारे में विचार करेंगे। उनकी SOP लगभग ऐसी ही रहेगी कि उनको सावधानियाँ क्या बरतनी है खोलते समय या पेशेंट को देखते समय। हल्की सी डेंटल में थोड़ा चेंज होंगी SOP, तो डेंटल वालों के साथ में बैठ के हम लोग उसको भी चेंज करके उसको भी अलाउ करेंगे। देखिए शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगी, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूँकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो आज मैंने ग्रामीण के जो एक्साइज की टीम है हमारी उसको बुलाया है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व रहता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी। तो उसको देखते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें खोल सकें, पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है, और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से खोलेंगे भी। तो प्लानिंग क्या होगी, कुछ हमने सोचा? 8-2:30 बजे हमने एक्साइज की टीम बुलाई है कि किस प्रकार से उन दुकानों को मैनेज किया जाएगा। 1-2 कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया है जो लोग डील करते हैं वहाँ पर, कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए करेंगे। मुझे लगता नहीं कि बहुत दिक्कत आएगी, मैनेज कर लेंगे उसको। सर लॉकडाउन 4.0 प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें आप सारी जनता से अनुरोध है कि इसको सहयोग करें। डेली सेरेनाइट वगैरह करा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं वार्ड में। वार्ड लोगों को, जिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा उनको भोजन का वितरण डेली कर रहे हैं। खाने के पैकेट डेली बांट रहे हैं। अभी कंटिन्यू हमने 7 पैकेट बांट चुके हैं अभी, और उसके पहले 3 बार हम दे चुके हैं। और सभी से जनता से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें। नीचे नगर पालिका के कर्मचारी से लेकर कलेक्टर महोदय तक सभी का सहयोग बहुत अच्छा उज्जैन को मिल रहा है। उसके लिए मैं सभी को, नगर निगम को, महापौर जी को, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो है जनता से ये अपेक्षा रख रहा हूँ कि अभी जो 2 दिन से देखने में आ रहा है कि जो जनता निकल रही है वो कम से कम निकले नहीं, और दूरी बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 31 तारीख तक का जो गैप दिया है बोला प्रधानमंत्री जी ने और अपने CM साहब ने, कि इसको ध्यान देते हुए इस पर कार्य करें। अपन दैनिक अवंतिका, पूर्वामस्त जो पेपर है, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। इसलिए मैं सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। महाकाल से ऐसा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सब ये जो विपदा ये पूरे विश्व से इसका निदान करें। जय हिंद, जय। दोनों नाथ लापता होने के सड़क पर लगे पोस्टर। पूर्व CM कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के लापता होने के लगे पोस्टर। छिंदवाड़ा। एक तरफ जहां प्रदेश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में उनके और उनके सांसद बेटे के गायब होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद उनके बेटे नकुलनाथ की गुमशुदगी के पोस्टर बाजारों में चस्पा किए गए हैं, जिसमें उन्हें ढूंढ कर लाने वाले को 21,000 रुपए इनाम देने का वादा भी किया गया है। लापता कमलनाथ। कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की गुमशुदगी की बात कही थी। साथ ही कहा था कि पूर्व CM और सांसद को ढूंढ कर लाने वाले को 21,000 इनाम घोषित किया था। अब दोनों ही पार्टियों के बीच की राजनीतिक लड़ाई बाजारों में दिखने लगी है। सांवेर में तुलसी को नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये
के भाव में गेहूँ बीज रहा है, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में है, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने, इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महारानी लक्ष्मीबाई को अपने किले में बुलवा के अंग्रेजों से मरवा दिया, और राजमाता ने भी धोखा दिया, सरकार गिराई थी। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े थे। और इसी तरीके से 2006 में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया इंदौर में झांसी की रानी के प्रतिमा का अनावरण करने आई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है और पूर्वजों की गलती सुधारने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े। जब जो देश बोल रहा है पूरा, रानी झांसी की हत्या हुई, उसमें इनके परिवार थे। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसको जो पिस्तौल थी वो ग्वालियर राजघराने की पिस्तौल थी। तो यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को इनको मान के माफ़ी मांगना चाहिए, और माफ़ी मांग के, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का, देश का वातावरण भी इस तरीके से बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले MLA रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे, और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। अभी आपकी दावेदारी तय हो गई है या किस तरह का आगे? मैं किसी भी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। ये सामंतवादों को, ताकतों को किस तरीके से रोकना, सामंतियों को किस तरीके से रोकना, मैं इस तैयारी में लगा हूँ कि मैं तो पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई माया मोह नहीं है कि जिसमें विधायक, सांसद या रहूँ मैं। तो ये सब चीज़ें मैंने देख ली, लेकिन हम लोगों ने प्रण किया है कि ये सामंती ताकतों को रोकना, इनको सबक सिखाना। RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को डॉक्टर सोनम वारसी द्वारा योगा एवं फिजिकल एक्सरसाइज करवाई गई। उज्जैन RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज में काफी दिनों से भर्ती कोरोना मरीजों को फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री सुजान सिंह रावत ने आज इनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज एवं योग की व्यवस्था करवाई। डॉक्टर सोनम वारसी ने फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद सभी मरीजों से उनका हालचाल जाना तथा परिजनों के बारे में बात की। सभी मरीज फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे। डॉक्टर द्वारा उन्हें बीमारी से लड़ने के लिए उचित परामर्श भी दिया गया। विगत 26 अप्रैल से नोडल अधिकारी श्री सुजान सिंह रावत लगातार मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं तथा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जाएं। इसी कड़ी में यह योगा, मेडिटेशन एवं फिजिकल एक्टिविटी का आयोजन करवाया गया। फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुधीर वैद्य, डॉक्टर लव मेहराने एवं वार्ड इंचार्ज दिलीप शर्मा भी मौजूद थे। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया। हेलो, मैं डॉक्टर सोनम वारसी उज्जैन के RD हॉस्पिटल से। आज सुबह से हमने यहाँ पर योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का एक सेशन शुरू कराया है, जिससे लोगों को मसल पेन, जॉइंट पेन, स्टिफनेस से काफ़ी हद तक आराम और रिलैक्सेशन मिला है, ताकि मरीज़ स्वस्थ रहें और टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से मरीज़ दूर रहें। पूरा लूट लिया, वैसे तो पूरा लूट लिया।
ठीक है। जीवन की रागिनी में सभी तरह के राग होते हैं। जो सीख लेते हैं जिंदा दिली की रागनी के राग, वह कभी हताश नहीं होते हैं। कोविड जैसे महासंकट में भी निराश नहीं होते हैं। जीवन की हर एक परीक्षा में पास होते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। जीवन की रागनी में सभी तरह के राग होते हैं। माना कि शब्द में बहुत सामर्थ्य है, माना कि शब्द में बहुत सामर्थ्य है, पर शब्दों को भी राग की जरूरत होती है। तारों की छांव तले भी दीपक जलाने के लिए आग या दीपक राग की जरूरत होती है। जिनके अंतर मन में आनंद की उमंगे अंगड़ाइयाँ लेती है, वह कभी उदास नहीं होते हैं। जो सीख लेते हैं जिंदा दिली की रागनी के राग, वह कभी हताश नहीं होते हैं। कोविड जैसे महासंकट में भी निराश नहीं होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग राग की जरूरत होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग राग की जरूरत होती है। अलियों को कलियों की, तितलियों को फूलों के पराग की, और फूलों को बाग की जरूरत होती है। अलियों को कलियों को, अलियों को कलियों की, तितलियों को फूलों के पराग की, और फूलों को बाग की जरूरत होती है। पंछियों को ही देखो, कभी हताश नहीं होते हैं। जो सीख लेते हैं जिंदा दिली की रागनी के राग, वह कभी निराश नहीं होते हैं। कोविड जैसे महासंकट में भी निराश नहीं होते हैं। जीवन की हर एक परीक्षा में पास होते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। जीवन की रागनी में सभी तरह के राग होते हैं, सभी तरह के राग होते हैं। जिस देश में एक बीड़ी सिगरेट चिलम से 5 लोग सुट्टा मारकर समस्याओं को धुएं में तब्दील कर देते थे, जिन पर हमें गर्व था, उस देश की एकता अखंडता को भंग कर दिया चंगेज खान के ससुर कोरोना वायरस ने। पंकज उदास की दोनों भविष्यवाणियां जो वर्षों पूर्व की थी, सच साबित हो रही है। प्रथम, महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, और द्वितीय, निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। सुरा प्रेमी निराश न हो, आज नहीं तो कल मिलेगा धैर्य का फल। कोरोना जी के प्रभाव के चलते अमेरिका ने मान लिया वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तुलसी और पीपल सर्वोत्तम। चीन ने माना दाह संस्कार ही श्रेष्ठतम। फ्रांस ने माना शंख की और घंटी की ध्वनि में दम है। इजराइल ने कहा नित्य हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध और वायरस दूर होते हैं। जर्मनी ने माना जल ही जीवन है। विश्व ने माना भारत का नमस्ते सर्वोत्तम सनातन संस्कृति और सर्वोपरि है। विश्व नतमस्तक है भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। यम वाहन की कृपा विश्व जागरण और जन चेतना के हित में निरंतर प्राप्त हो रही है। महाराज यम वाहन के मोबाइल पर आगमन के संदेश मुस्कुराए। सादर प्रणाम प्रभुवर। यम उवाच। भारतवासियों से इंद्र देवता भी खपा है। इंद्र की कृपा के बाद भी दर्दीले सूखेपन, अमृतमयी नदी एवं जल के को विषपायी बनाया मानव जाति ने। नदियां जीवन धारा है। भारत विश्व के सौभाग्यशाली देशों में है जहां नदियों का जाल बिछा है। नदियों के बगैर जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। नदियां जीवित रहेगी तो मानव जाति और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। पानी अल्लाह, पानी राम और पानी पर टिके सारे काम। पानी ईश्वर, पानी पूजा और इसके सिवा न अमृत दूजा। श्रद्धा की शक्ति, संतों की भक्ति, श्रद्धालुओं की मस्ती नदी के तट पर ही संभव है। नदी के हर घाट पर लगती है भरोसे की
डुबकी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नदी, तालों और जलाशयों की पूजा की जाती है। नदियों को बदहाल करने में धार्मिक श्रद्धालु, उद्योग जगत, सरकारी नीतियों का योगदान कम नहीं है। जमकर पाप करो, डुबकी लगाओ और नदियां को कलंकित करो। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, स्विस बैंक का धन भी काम नहीं आएगा। बहाओ मत पानी को उल्टा सीधा वापर के, बहाओ मत पानी को उल्टा सीधा वापर के, कल पीना पड़ेगा उसे प्लास्टिक के ड्रॉपर से। गर्मी से पीड़ित एक श्रद्धालु ने सूर्यदेव को मैसेज किया व्हाट्सएप पर, प्लीज सूर्यदेव, आपके द्वारा ब्राइटनेस की अवृद्धि से भारतवासियों को अत्यंत तकलीफ हो रही है, कुछ कम करिए। सूर्यदेव ने भी तुरंत रिप्लाई दिया, मानो सेटिंग में जाओ, जहां पर ऑप्शन है पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, सेव पर क्लिक करो, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा, मौसम खुशनुमा होगा और आनंदमयी वर्षा होगी। जल शरणार्थियों जाग जाओ, अभी भी वक्त है। जल बचेगा तो कल बचेगा। लॉकडाउन में रहोगे तो कोरोना की फैमिली का एक भी मेंबर नहीं बचेगा। जाते जाते कान में मुझे यम वाहन कह गए कि बिना पाइप के नल बेकार, बिना पाइप के नल बेकार, बिना वाइफ के नर बेकार। नल है, पाइप है, टोटी है और पानी नहीं तो सब कुछ बेकार। युवा पीढ़ी का संदेश भी देकर गए हैं यम वाहन, जितना प्यार पेड़ों के पीछे करते हो ना, उतना प्यार पेड़ों से भी करो। कुछ नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे खबर, सबकी नजर, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र के साथ सफर होना चाहिए। YouTube पर मुस्कुरा के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। देश विदेश, गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक